ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणः रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का 14वें अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे 21 नंबर श्लोक से, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने पिछले बार क्या चर्चा किया था। बताइए, किसी को कुछ याद है? अलग अलग गुण में मरने से क्या फल प्राप्त होता है? लाउडली बोलो। सतोगुण में मरता है कोई तो महर्षियों या उच्च लोकों में जाता है। जो रजोगुण में मरता है तो वो इस पृथ्वी लोक पे रहता है, यानी सकाम कर्मियों के बीच में आता है। और जो तमोगुण वाला है वो पशु योनियों में जाता है। वेरी गुड। इसके अलावा भी इसी के बारे में और थोड़ा सा बताया गया भगवान ने कि जो सतोगुण में वास्तविक ज्ञान आता है, रजोगुण में जो है वो लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण में फिर आलस प्रमाद ये सब उत्पन्न होता है। फिर बोले थे कि जो इन अच्छी तरह से जान लेता है कि करता कोई नहीं है, ये 3 गुण ही हैं जो काम करवा रहे हैं। तो जो मुख्य करता है वो 3 गुण हैं, जो ये जान लेता है और भगवान को जान लेता है, और जो इन तीनों गुणों से ऊपर है वो भगवान को प्राप्त करता है। और एट द एंड फिर बोले थे कि जो इन 3 गुणों को पार कर लेता है वो मुक्त हो सकता है जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुख से, इन सबसे दूर हो सकता है, और इसी जीवन में भी अमृत भोग सकता है अगर इन 3 गुणों से ऊपर है तो। ओके। आपको कुछ याद है? बाकी देवेश्वर रू, रणवीर, हो गया? ओके। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान, ये 3 गुणों को पार करने के बाद, गुणानेतान अतीत्यत्रीन, ये 3 गुणों को पार करने के बाद देही जो आत्मा है ये जन्म मृत्यु का जो दुख है उससे बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के अमृत को प्राप्त करता है। कौन सा अमृत? जो क्षीर सागर से निकला वो? नहीं, वो नहीं। अमृत का मतलब भगवान को प्राप्त करता है। अमृत यानी जो आध्यात्मिक जगत है उसको प्राप्त करता है। तो ये 3 गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा। ये 3 गुणों से ऊपर कैसे जाएंगे, ये आगे अर्जुन पूछ रहे हैं। और कौन शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है ये भी बताया, जो समझ जाता है कि खुद करता नहीं है,
इसको ये बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करता नहीं। कौन कौन भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है? मद्भावम स्वधिगच्छति। कौन प्राप्त कर सकता है? क्या पूछ रहा हूँ, 2 बार पूछ रहा हूँ मैं, फिर पूछ रहा हूँ क्या? जो ये 3 गुणों से ऊपर है, ऐसा नहीं। गुणों ये बोले ना, मैं जो अपने आप को करता है, मैं 3 गुणों से परे तीनों वो गुणों मेरे 3 स्वभाव को प्राप्त करता है। नहीं, तीनों गुणों के कारण अपने आप को कर्ता मानता है, उससे परे जो निकलता है वो ही भगवान को प्राप्त है। क्या है? क्या फिर बोलो। जो 3 गुणों के कारण जो होता है वो उसको मतलब अपने आप को कर्ता ना मान के ये तीनों गुणों के कारण उसके जो समझता है कि उसके कारण ये परेशानियां हैं और उससे जो निकलता है वो ही भगवान। ऑलमोस्ट सही बताया आपने। जो समझता है कि गुण के अलावा और कोई करता नहीं, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, यानी हर काम 3 गुण ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। जो ऐसा देख सकता है, यदा दृष्टा अनुपश्यति, दृष्टा ऐसा जो देख सकता है, ऐसी दृष्टि जो रख सकता है कि सारे काम कौन कर रहे हैं? 3 गुण। हाँ, और ये गुणों से ऊपर कौन है? भगवान। भगवान। उसको भी जानता है। इतना क्लियरली मैंने हर चीज़ को इतना रिपीट करके क्लियरली समझाता हूँ, फिर भी याद नहीं रहता। गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है, गुण ही करता है कि नहीं? जो ऐसा देख सकता है, और गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, जो गुणों के ऊपर जो है वो भगवान है, उसको भी जो समझ सकता है, वो जो देख सकता है कि ये भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है ये 3 गुण ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना? और इनके ऊपर भगवान है, जो ऐसा देख सकता है। मद्भावम स्वधिगच्छति, वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है सब। फिर 21 नंबर श्लोक में हम आएंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। बहुत सुंदर है। यहाँ दो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। कितने प्रश्न पूछ रहे हैं? 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन क्या पूछ रहे हैं? पहला प्रश्न है कैर्लिङ्गैहि, लिंगैहि यानी लक्षण, किन लक्षणों से 3 गुणान एतान अतीतो भवति, कि जो 3 गुणों से अतीत है, यानी 3 गुणों से परे जो है, जो व्यक्ति है, वो किन लक्षणों से जाना जाता है? किन लक्षणों से ये जाना जाता है कि कोई व्यक्ति 3 गुणों से परे। जैसे ये व्यक्ति 3 गुणों से परे है, आपको कैसे पता है कि ये व्यक्ति 3 गुणों से परे है कि नहीं? शुद्ध सत्वगुण में। वो भगवान को जवाब देंगे ना। भगवान उसको जवाब देंगे। ये प्रश्न है, अभी तो प्रश्न ही चल रहा है, जवाब अभी तक आया नहीं। कैसे आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 3 गुणों से परे है? ये पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? किम आचारः कथम चैतान, कथम च किम आचारः, कि क्या करने से, कथम च किस प्रकार से, एतान 3 गुणान अतिवर्तते, ये 3 गुणों से कोई व्यक्ति अतिवर्तते, ऊपर उठ सकता है, उससे परे जा सकता है। पहला प्रश्न है कि जो व्यक्ति 3 गुणों से परे है उसके लक्षण क्या हैं? कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 3 गुणों से परे है? और दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति अगर मान लो अभी परे नहीं है, 3 गुणों में है, लेकिन वो व्यक्ति कैसे परे हो सकता है कि नहीं? जो 3 गुणों के अधीन है, वो व्यक्ति कैसे, किस आचार से, क्या करने से, और किस प्रकार से वो कोई व्यक्ति जो 3 गुणों के अंदर है, या 3 गुणों के अधीन में है, वो व्यक्ति कैसे 3 गुणों से ऊपर जा सकता है? राइट? यस और नो? समझ गया ना? तो 2 प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है, एकदम सही प्रश्न। अभी 3 गुणों के तो वर्णन बहुत हो गया, अब असली कंफ्यूजन क्या है? 3 गुणों से ऊपर कैसे जाएगा? कंफ्यूजन तो भगवान ने दे दिया।
जो ये 3 गुणों को अतीत हो जाता है वो अमृत को प्राप्त करता है। वो तो 20 नंबर श्लोक में बताया। और 19 नंबर श्लोक में ये बताया मेरी शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना और अमृतत्व को प्राप्त करना थोड़ा सा अंतर है। अमृतत्व को प्राप्त करना मतलब मुक्ति पाना, मोक्ष को प्राप्त करना, और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना मतलब वो तो भगवत धाम जाना है। यानी तो भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ये देखना कि ये गुणों से परे भगवान है और गुण ही सारे काम कर रहे हैं। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 गुणों से ऊपर जाना जरूरी है। तो फिर कोई व्यक्ति कैसे वो हो सकता है, कैसे वो ऐसा दृष्टि कैसे अपना सकता है, कैसे वो 3 गुणों से ऊपर जा सकता है, यह प्रश्न बहुत जरूरी है। तो अब प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति दिव्य स्तर में है तो क्या वो हमारे जैसे कर्म करेगा कि नहीं करेगा, क्या करता है, कि कोई काम नहीं करता है या करता है, तो कैसे समझ सकते हैं ये सब चीज़ें। Unless one knows the direct means by which one can be situated always transcendently, there is no possibility of showing the symptoms. So all these questions put by Arjuna are very important, and the Lord answers them. तो अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों से कैसे परे जा सकता है वो अगर नहीं समझ सकते हैं तो उनके लक्षण भी नहीं समझ पाएंगे। ये प्रभुपाद जी बोले 3 गुणों से परे जाने का प्रोसेस भी पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद उसके लक्षण भी समझ सकते हैं। ओके, 22 नंबर से 25 नंबर तक 4 श्लोक एक साथ पाठ करेंगे, ठीक है। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अभी ये 4 श्लोकों में भगवान लक्षण बता रहे हैं। किनके लक्षण? जो 3 गुणों से परे हैं उनके लक्षण बता रहे हैं। देवेश्वर रो एकदम पीछे चुप गए, इधर आइए सामने। मूड ऑफ है क्या आज? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 गुणों से जो परे व्यक्ति है उसके लक्षण यहाँ बता रहे हैं 4 श्लोकों में। देखिए एक एक लक्षण समझ लीजिए। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। न द्वेष्टि यानी द्वेष नहीं करता है, कांक्षति यानी कांक्षा यानी इच्छा, न कांक्षति यानी इच्छा नहीं करता है और द्वेष भी नहीं करता। किस चीज को? प्रकाश को, प्रवृत्ति को, मोह को। ये है लक्षण। देखो अभी जैसे बहुत दिन से धूप नहीं निकल रहा ना ठीक से, बारिश के कारण, और बहुत दिन से धूप ही नहीं है। कभी कभी लगता है कि भैया धूप ही नहीं है, एकदम बेकार लग रहा है। सुबह सुबह का धूप कितना अच्छा लगता है। मैं वहाँ सामने बैठता हूँ ताकि डायरेक्ट धूप आए लेकिन धूप ही नहीं आ रहा। बस 2 सेकंड के लिए सूरज निकला फिर वापस ढक गया। लग रहा है क्या है, कैसे
कैसी स्थिति है, ऐसा लगा। तो फिर मैं तुरंत उसके बाद मेरे माइंड में थॉट आया, भगवान जैसे देंगे वैसा हम रहेंगे, भगवान जैसे चाहेंगे वैसा होगा, हमको क्यों इसको इच्छा करना या द्वेष करना कि अरे सूरज नहीं आ रहा है, बेकार है, सूरज आया तो अच्छा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो 3 गुणों से परे है वो क्या है, वो प्रकाश को, प्रवृत्ति को, इन सब चीज़ों को न चाहता है न द्वेष करता है। समझ गया ना? ऐसा नहीं प्रकाश हो तो अच्छा है, जैसे सूरज का सुंदर धूप है, कितना अच्छा लग रहा है, और देखो यहाँ अंधेरा है, बेकार है, क्यों ऐसा, यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ बहुत मच्छर है, यहाँ पे, हाँ ये सब हमारी चेतना है ना। प्रवृत्तिम का मतलब आसक्ति। आसक्ति को न चाहता है न द्वेष करता है। हाँ, अगर किसी के अंदर आसक्ति, अरे व्यक्ति बहुत आसक्त है, बहुत, तो द्वेष भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, हाँ, हमसे अगर कोई अच्छा भक्ति करते हैं तो हम ईर्ष्या करते हैं, अरे वो इतना अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जो हमसे खराब कर रहे हैं तो बोलते देखो कितना घटिया इंसान है, उसको कुछ भी करना नहीं आता है ऐसा बेकार काम करता है व्यक्ति, द्वेष करते हैं, है ना। या हमसे अगर कोई अच्छा होगा तो उनको हम ईर्ष्या करते हैं, और अगर हमसे कोई खराब होगा तो उनको द्वेष करते हैं, राइट। तो ये नहीं करता है, न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि। संप्रवृत्तानि यानी जो आते हैं, निवृत्तानि यानी जो जाते हैं, बताए ना। संप्रवृत्तानि यानी जो आते हैं, और निवृत्तानि जो जाते हैं। जो आते हैं उनको पसंद भी नहीं करता है, जो जाते हैं उनको द्वेष भी नहीं करता है। समझ गया ना? मोहमेव च। O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, or long for them when they disappear. प्रकाश, आसक्ति और मोह, इन चीजों को न वो चाहता है न द्वेष करता है। ये पहला लक्षण है। आगे भी वो चर्चा करेंगे, पहले इस चीज को अच्छे से समझ लें। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश सिर्फ सूरज के प्रकाश की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रकाश है यहाँ पर? ज्ञान। किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सदाचारी व्यक्ति है, उसको देख के ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स अप्रिशिएट तो करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रति आसक्ति हो जाता है, या अगर किसी के व्यक्ति के अंदर नहीं है तो उसको द्वेष करते हैं। ऐसा नहीं, दोनों को बराबर देखता है। वो देखता है कि ये व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है आध्यात्मिक जीवन में, ये थोड़ा पीछे है बस, लेकिन दोनों ही बराबर है, राइट। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखता। धीरा अधीर जनप्रियो, जो 6 गोस्वामी थे, वो अच्छे लोग धीर और अधीर दोनों को प्रिय थे। क्यों? क्योंकि दोनों को ये समान दृष्टि से देखते थे। वो कौन सा श्लोक है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, बोलिए, नहीं आता है? सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित व्यक्ति है वो ब्राह्मण को भी और चंडाल को भी, गाय को भी, कुत्ते को भी, हाथी को भी, सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसे कैसे? ब्राह्मण तो विद्या विनय संपन्न है, उसको विद्या विनय सब कुछ है, ऐसे ब्राह्मण को तो बहुत महान समझना चाहिए, और जो चंडाल कुत्ते का मांस खाता है वो तो बहुत नीच समझना चाहिए। लेकिन जो पंडित है वो दोनों को समान देखता है, क्योंकि वो ये तो देखता है ये तो बाहर की चीज़ है, वो सत्वगुण में है और ये तमोगुण में है, लेकिन दोनों ही जीवात्मा है। तो इस तरह से वो ना इनको पसंद करता है ना उनको द्वेष करता है। ठीक है, मेक सेंस? वो बाहर की शरीर और उनकी इसकी कवरिंग को नहीं देखता है, इसका मतलब ये है। अगर कोई व्यक्ति मोहित हो जाता है उसको भी द्वेष नहीं करता है।
जैसे नारद मुनि कंस के पास जाते थे कि नहीं? जाकर उनको भी सलाह देते थे, हिरण्यकशिपु को भी सलाह देते थे, है कि नहीं? रावण को भी सलाह देते थे, और ध्रुव प्रहलाद को भी सलाह देते थे। यानी वो ना ये राक्षस है, ये तो असुर है हिरण्यकशिपु, ऐसा बोल के उनको द्वेष नहीं करते थे, ये मोहित है नहीं, उनको भी, उनके लिए भी वेलविशर थे, वो उनके भी हितैषी थे। हिरण्यकशिपु, रावण, इन लोगों का भी वो क्या थे? हितैषी थे। कंस का भी हितैषी थे। और उसी प्रकार से ध्रुव प्रहलाद का भी हितैषी थे। तो ये है। उसके बाद उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, उदासीनवत आसीन, उदासीन जैसे बैठे हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ फीस्ट हो रहा है, हाँ, प्रसाद में आज बहुत बड़ी फीस्ट है। फीस्ट में 10 आइटम है, गुलाब जामुन है और भी बहुत अच्छे अच्छे पकोड़े हैं, हाँ, पनीर की सब्जी है और क्या क्या है पता नहीं बहुत अच्छा फीस्ट हो रहा है ना। आपको बताया तो फीस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा फीस्ट है, आइए, ठीक है, ठीक है, चलो आप लोग खाओ, मैं आता हूँ। इसका मतलब क्या है? उदासीन, उदासीन चलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको, ऐसा नहीं कि हाँ फीस्ट है चलो भागो दौड़ो, ऐसा नहीं, उदासीन चलेगा। फीस्ट हो या ना हो, उनको बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं, फर्क नहीं। उदासीन उदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणों से वो विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में उदासीन है, भक्ति में उदासीन नहीं है। भक्ति में तो इंटरेस्ट लेता है, हरि नाम करने में, भगवान की सेवा करने में, भक्ति करने में, उसमें तो बहुत उत्साह रहता है उसको। लेकिन भौतिक जगत में जो कुछ होता है उसमें उदासीन है। आपको 1 करोड़ रुपए का लॉटरी मिल गया, ठीक, और आपका आईएएस का सीट नहीं मिला, चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये है उदासीन उदासीन का मतलब ये है। गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति न इंगते। जैसे कभी कभी सत्वगुण का प्रभाव रहता है, कभी तमोगुण का प्रभाव रहता है, काल के प्रभाव से वो सब बदलते रहता है। अभी जैसे कोरोना आ गया, कहीं कहीं हिल नहीं सकते, एक ही जगह बैठे रहो, कोई प्रचार भी नहीं हो रहा है ढंग से, बैठे हैं 4 महीने से ऐसे ही। थोड़ा बहुत ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं। क्या बेकार समय आ गया है, हम प्रचार करने आए हैं, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसी स्थिति में डाल दिया भगवान ने हमको नहीं, अभी तमोगुण का प्रभाव चल रहा है, इसलिए कोरोना चल रहा है, ठीक है, वो भी भगवान की इच्छा, चलेगा। अगर कोई पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो खुश हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं? दोनों स्थिति समान है। गुणैर्यो न विचाल्यते, कभी कभी तीनों गुणों के प्रभाव आता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होता है। गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेंगते, ये गुण ही काम कर रहे हैं, ऐसा जो सोचता है अवतिष्ठति, यानी जो इस तरह से बैठता है, वो हु इज अनवेवरिंग एंड अनडिस्टर्ब्ड through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active. ये लक्षण है। उसके बाद तीसरा श्लोक देखते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकासन, सम दुख सुख, सुख और दुख में समान है। सुख और दुख में है क्या? नहीं, सुख और दुख में समान होना। ऐसा नहीं कि सुख दुख होता नहीं, उनको होता है,
ऐसा नहीं कि उनके अंदर 3 गुण का प्रभाव नहीं होता, उनके अंदर भी 3 गुण का प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रभाव जब आता है तब वो समझते हैं कि ये 3 गुणों का प्रभाव चल रहा है अभी मेरे अंदर, और उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे गुस्सा जो है वो किस गुण का प्रभाव है? तमोगुण का प्रभाव है। तो गुस्सा आता है उनके अंदर, नहीं आता है क्या? आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है वो देख सकते हैं कि ये तो तमोगुण का प्रभाव से ही आ रहा है, और उससे विचलित नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते। हाँ, कभी खुशी आता है, वो खुशी सत्वगुण से आता है, तो खुशी आता है तो भी ठीक है, सुख और दुख में समान है। हाँ, स्वस्थ, हाँ स्वस्थ यानी अपनी अपनी आत्मा में स्थित है। समलोष्ट्रास्म कांचन, लोष्ट्र यानी पत्थर, लोष्ट्र यानी क्या? पत्थर या मिट्टी। अश्म, अश्म यानी एक्चुअली लोहा। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पत्थर लिखा है, लेकिन अश्मसारम तदस्मसारम हृदयम बतेदम भागवतम में आता है। अश्म यानी एक्चुअली लोहा है, या पत्थर भी बोल सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने पत्थर लिखा है। भागवतम में एक जगह आता है तदस्मसारम हृदयम बतेदम, उनका हृदय लोहे का बना हुआ है, जो हरिनाम सुनने के बाद भी जिनका हृदय नहीं पिघलता है। यह यद्गृह्यमाण हरिनाम ध्येय, सॉलिड के लिए, यानी जो हरिनाम सुनने के बाद भी जिनके आंखों में आंसू नहीं आता है, हरिनाम सुनने के बाद भी जिनके आंखों में आंसू नहीं आता है, वो व्यक्ति, उनका हृदय किससे बना हुआ है? स्टील फ्रेम्ड प्रभाव होता है, या कभी उसको पत्थर भी बता सकते हैं। मिट्टी और पत्थर और कांचन, कांचन यानी सोना, ये तीनों को समान देख सकता है। समलोष्ट्रास्म कांचन, हाँ, मिट्टी, पत्थर और सोना, तीनों को जो बराबर देख सकता है। और तुल्य प्रिया प्रियोधीर, प्रिय और अप्रिय व्यक्ति, ये व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है और ये व्यक्ति मुझे बहुत पसंद नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं दिखता है। हाँ बोलिए। यहाँ पर 3 गुणों से परे जो जाएगा ये लक्षण बता रहे हैं भगवान। तो दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं स्थित प्रज्ञ का, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, तो सिमिलर आंसर। हाँ, उस प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। पहले ये तीनों श्लोकों, चारों श्लोकों को मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, तो तुल्य प्रिय, प्रिय और अप्रिय को समान है। हाँ, और तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, निंदा और स्तुति में भी समान है। कोई निंदा करे, ए कैसे घटिया इंसान हो तुम, नालायक हो एकदम, कोई ऐसा बोले, और कोई बोले प्रभु जी आप तो बहुत महान, बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत वैष्णव हैं, आपके चरण कमल के धूल से पूरे धरती पवित्र हो जाती है, ऐसा कोई बोले, दोनों को हम समान देखते समझ गया ना? तो तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। फिर मानापमान तुल्य, मान और अपमान में भी समान है। मान और अपमान, कोई आपको बुला के अच्छा प्रसाद खिलाए, हाँ, कोई आपके लिए प्रसाद प्लेट रखना भूल गए, है कि नहीं? तो उसमें भी समान है। तुल्यो मित्र हरिपक्षयो, मित्र और हरि, मित्र और शत्रु, दोनों के लिए समान है। सर्वारंभ परित्यागी, मतलब सर्वारंभ परित्यागी यानी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करता है, अपने खुद के लिए कुछ भी कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ भगवान की सेवा में लगे रहता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम नहीं करता है। ये सब लक्षण है गुणातीतः स उच्यते, ये सब उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो 3 गुणों से परे हैं। फिर बताते हैं प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह को न चाहता है न द्वेष करता है, उदासीन जैसा बैठे रहता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है भौतिक कार्यों में,
गुणों से प्रभावित नहीं होता है, और यानी गुणों का प्रभाव आता है लेकिन उससे विचलित नहीं होता है। वो ये देखता है कि गुण अपने काम कर रहे हैं और उससे विचलित नहीं होता है। न इंगते, यानी उसका बुद्धि फ्लिकर यानी क्या बोलते हैं उसको, विचलित नहीं, बुद्धि जैसे दीप जो होता है ना, जब हवा होता है तो क्या होता है, हिलता है ना, ऐसा हिलता नहीं, उसका बुद्धि स्थिर रहता है। सम दुख, सुख और दुख में समान है। मिट्टी और पत्थर और सोने को समान देखता है, प्रिय और अप्रिय दोनों को समान देखता है, निंदा स्तुति को समान, मान अपमान को समान, मित्र और शत्रु को समान, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम नहीं करता है। यह है 3 गुणों से अतीत व्यक्ति के लक्षण। वो कहानी बताते हैं, एक सदाशिव ब्रह्मेंद्र बोल के एक बताया था मैंने, वो बहुत बड़े संत थे। वो जा रहे थे, वो एक्चुअली अवधूत हैं, कपड़े नहीं पहनते थे, अवधूत थे, तो इसलिए ऐसे ही विचरण करते थे। और वहाँ पर दक्षिण भारत का है, तो इसलिए वहाँ पर निज़ाम का शासन था, निज़ाम। तो निज़ाम अपनी पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ वो विहार कर रहे थे, और वहीं से ये गुजरे और बिना कपड़े पहने। बोले उसको गुस्सा आया, क्या बिना कपड़े पहने ऐसा, यहाँ पर हम लोग रानी लोग हैं, सब लोग हैं, उनके सामने ऐसे जा रहे हैं, कितना बेशर्म है। तो वहाँ का सिपाही ने बताया, ये तो संत हैं, ऐसे ही रहते हैं, उनको कोई स्त्री पुरुष का फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो अगर सही में संत है तो देखते हैं, उनका हाथ काट देंगे तो देखते हैं क्या होगा। जाके उनके हाथ काट दिए, फिर भी ऐसे ही चलते रहे उनके हाथ काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे चलते रहे। तब वो समझ गए तो बहुत बड़े संत हैं। तो फिर डर लगा कि मैंने बहुत बड़े संत के प्रति वो कर दिया, तो फिर वो उनका हाथ लेकर गए, ले लीजिए आपका हाथ, क्षमा कीजिए हमको। फिर वो हाथ ले लिए, फिर वापस जोड़ दिए, बस चले। तो इस तरह से सुख दुख और इन सब चीज़ों में समान है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये है गुणातीत सौच्यते, ये 3 गुणों से जो परे है उनके लक्षण ऐसे होते हैं। और आपका प्रश्न ये था स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जो दूसरे अध्याय में जो बताया था। और वो और इनमें क्या क्या फर्क है, या एक ही है क्या? वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसके आध्यात्मिक बुद्धि स्थिर है। और ये 3 गुणों से जो परे व्यक्ति है, जो 3 गुणों से अतीत है। हाँ, आप कह सकते हैं कि दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। 3 गुणों से जो परे व्यक्ति है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, दोनों मुका काफ़ी साम्यता है, ये तो आप कह सकते हैं। स्थित प्रज्ञा से का भाषा, उसमें बोलते हैं दुखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु व्यग्रस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि। वही एक ही बात है, नाभिनन्दति न द्वेष्टि। यहाँ पर भी आया है, न द्वेष्टि संप्रत न वृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते, एक ही बात एक्चुअली। वहाँ पर भी किसी चीज़ को द्वेष नहीं करता है और चाहता भी नहीं, वो भी यहाँ पर भी बताया। और वहाँ पर भी बताया दुखेषु अनुद्विग्नमनः, दुख से उद्विग्न नहीं होता है, सुखेषु व्यग्रस्पृहः, सुख में भी। यहाँ पर भी वही बताया, सम दुख सुख, एक ही बात। ये समलोष्टास्म कांचना, ये भी पहले आया था 5वें अध्याय में।
और कोई उदाहरण बता सकते हैं इसके लिए? ऐसा कोई उदाहरण जो मान अपमान में समान है, जो मित्र और शत्रु में समान है? जड़ भरत मतलब सिर्फ नाम मत बताओ, एग्जाम्पल दो, मतलब बताओ हुआ क्या, कैसे होता? वो जब जड़ भरत के समय जो राजा की टोली जा रही थी, क्या पता उनका नाम क्या हाँ, था? रहुगढ़। तो उस समय उनको बोले कि इसमें पाल के उठाओ, पाल के उठाओ। अपमानित किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर बाद में वही राजा उनके शिष्य बन गए, मान मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो काली के उपासक उनका उससे पहले के गला काटने वाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अरे ये लोग मुझे ये देखो, खेत में काम ये करने के कितने लिए- तमोगुणी लोग हैं, मुझे बलि देना चाहते हैं, कितने घटिया लोग हैं, कितने तमोगुणी लोग हैं, ऐसा नहीं सोचा? कि कोई फर्क नहीं पड़ा। खेत में काम करने के लिए भेजे तो तुल्य निंदात्म संस्थिति है। वाह। और समलोष्टास्म कांचन का कोई एग्जाम्पल है जो मिट्टी और पत्थर और जो सोना उसको समान देखता है? प्रहलाद महाराज। सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे? प्रहलाद महाराज वो आया था ना, वो पारसमणि देने के लिए। हाँ, कचरे में रखा है और पारसमणि कचरे में रखा था। हाँ, कोई आया था उसको लेने के लिए, उसको दे दिया। शिव जी, शिव जी। नौकरी छोड़ दिया, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर से इतना बड़ा नौकरी भी छोड़ दिया। हाँ, वो सब तो छोड़ दिए, और उनका बहुत महंगा शॉल दे दिए, और उसके लिए फटा हुआ कपड़ा ले लिए। समलोष्टास्म वेरी गुड। और दुख और सुख में समान उसके लिए? विष्णु। दुख और सुख में समान। कोई उदाहरण है उसके लिए? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। कुंती महारानी। कुंती महारानी, वो सारे कष्ट मुझे वापस दे दो, विपदा संतता शाश्वत। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई उदाहरण दुख और सुख में समान के लिए? सुख दुख में समान। अंतिदेव। अंतिदेव। रंतिदेव, वो क्या किए? प्रसाद छोड़े थे। हाँ, तो दुख और सुख में समान कैसे है? वो तो ठीक है, वो भी सही है, लेकिन सही है वो तो, लेकिन एग्जैक्टली हाँ, रामायण में भरत, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी। रामायण में रामायण में श्रृंगी। भरत रामायण में भरत कहते हैं श्रृंगी ऋषि के क्या हुआ? क्या नाम? वनवास काट रहे थे। श्रृंगी ऋषि। एक बोल रहे हैं ना, एक राम जब वनवास काट रहे थे, इतने सारे प्रॉपर्टी मिलने पर भी, तो ऐसे कैसे वो है सम्यक ऋषि। नल महाराज। नल महाराज और दमयंती का कहानी आती है, और उसमें वो बहुत समय उनका राज्य चले जाता है, बहुत कष्ट झेलते हैं बहुत समय तक। हरिश्चंद्र। वो तो हरिश्चंद्र है, और उनसे भी ज़्यादा खतरनाक कष्ट मिले नल महाराज को। हाँ, वो कहानी महाभारत में आता है। पांडवों का एग्जाम्पल है, सुख और दुख में समान। हमारे आचार्यों में कोई ऐसा एग्जाम्पल है? मैंने भद्राचल रामदास का स्टोरी बताया था। वो 12 साल वो कारागृह में उनको रख दिए थे उसके बाद फिर भगवान ने आके उसके पैसे चुकाया, फिर उनको वापस रिलीज करके फिर वहाँ के तहसीलदार बना दिए। समान है दोनों में, दोनों समय पर एक ही काम कर रहे थे भगवान का भजन। प्रभुपाद जी कुछ एग्जैक्टली। जब कुछ नहीं था, कोई शिष्य नहीं थे प्रभुपाद जी के, तो तब भी प्रभुपाद जी प्रचार करते थे झांसी में, इधर उधर अमेरिका में शुरुआत में। कष्ट भी कितना। फिर उसके बाद जब इतना बड़ा सोसाइटी बन गया, तब भी प्रभुपाद, ऐसा नहीं कि अभी देखो इतने सारे शिष्य बन गए, अब मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ अब थोड़ा बुढ़ा भी हो गया हूँ, मैं कितना करूँगा, बाकी आप लोग करो नहीं, इवन 1977 तक भी प्रभुपाद जी कितना मेहनत करते थे जो पहले करते थे, ऐसा ही। तो इस तरह ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज डू नॉट अफेक्ट हिम। सामाजिक कोई भी स्थिति हो, राजनीतिक कोई भी स्थिति हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, अच्छा है, कल फिर अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो ये घटिया है, बेकार है। और अंग्रेज़ों का सरकार था इसलिए हम प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सोशल पॉलिटिकल कोई भी स्थिति हो,
वो एक ही काम करते रहते हैं, भगवान की सेवा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी स्थिति हो, बहुत मान लो आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है, आपके हज़ारों शिष्य बन रहे हैं, लोग आपको बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब जगह आपका नाम हो रहा है, या कोई नहीं सुन रहे, एक आध लोग कोई सुन रहे हैं, बस कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, इक्वल लेवल। अभी ये 4 श्लोकों में क्या पहला प्रश्न का जवाब दिया, कौन सा प्रश्न का जवाब दिया? लक्षण। अभी दूसरा प्रश्न उससे भी इंपॉर्टेंट है, कैसे कोई व्यक्ति 3 गुणों से परे जा सकता है? ये तो उस व्यक्ति के लक्षण है ना जो 3 गुणों से परे है। क्या हम हैं 3 गुणों से परे? आप 3 गुणों से परे हो रणवीर? नहीं हो? देवेश्वर रो 3 गुणों से परे हैं आप? नहीं है ना? हेमंत प्रो आप भी नहीं हो? आप तो हो। आप नहीं, और मैं तो 100% नहीं हूँ। तब हमारे लिए क्या प्रश्न है? हमारे लिए ये असली प्रश्न तो यही है ना, कैसे 3 गुणों से परे जा सकते हैं? हाँ, तो उसका जवाब जो है एक ही श्लोक में जवाब दे रहे हैं। लक्षण तो 4 श्लोकों में बताया, लेकिन कैसे ऊपर जाना उसका एक ही श्लोक में सिर्फ जवाब दे रहे, एक ही श्लोक में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलिए, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, मैं कहता हूँ कि पूरे 14 अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ? और भगवत गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से भी एक है। कैसे कोई व्यक्ति सगुणान समतीत्य अतीत्य, अतीत्य यानी उसके ऊपर जाना, अतीत हो जाएगा। समतीत्य यानी पूरी तरह से अतीत हो जाएगा। किसके अतीत हो जाएगा? गुणान, गुणों को पार कर लेगा, तीनों गुणों को पार कर लेगा। कैसे? कौन? माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरी भक्ति योग में जो मेरी सेवा करता है। लेकिन कैसी भक्ति योग? अव्यभिचारेण। व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार किसको बोलते हैं? 4 पाप में कहता ना व्यभिचार। व्यभिचार किसको बोलते हैं? विचलित नहीं होता, इलिसिट सेक्स, उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं, जो विचलित नहीं होता। व्यभिचार मतलब क्या है? अवैध संबंध, अवैध संबंध है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक पति या एक पत्नी से वो संतुष्ट नहीं है, वो कभी कभी वो वैरायटी चाहता है। आज ये पति है लेकिन कभी कभी दूसरा पति भी चाहिए, या आज ये पत्नी है लेकिन कभी कभी दूसरी औरत भी चाहिए। इसको बोलते हैं व्यभिचार, यानी वफादार ना होना। अगर कोई औरत बोलेगी मेरी पति का तो सेवा करती हूँ, कभी कभी हफ्ते में एक बार दूसरी पति के पास चले जाते हूँ, तो क्या उसको क्या बोलेंगे आप? व्यभिचारी बोलेंगे ना। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि वो एक पति से संतुष्ट नहीं है, इसलिए। उसी प्रकार से अव्यभिचारेण भक्ति मतलब हम सिर्फ भगवान से ही के सेवा में ही रहना। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 6 दिन हम भगवान की सेवा करेंगे, 1 दिन माया की सेवा करेंगे। इसको मतलब ये अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब यह है कि हर समय पर, हर अवस्था में भगवान का ही शरण लेना। ऐसा नहीं कि 2 दिन भगवान का शरण लिए और तीसरे दिन हमने किसी और चीज की शरण लिए या हमें इंद्रिय तृप्ति की शरण लिए। नहीं, किसी भी स्थिति में भक्ति को नहीं छोड़ना, मतलब किसी भी स्थिति में निरंतर वफादार रहना, भगवान के प्रति वफादार रहना, भगवान को कभी ना भूलना, हर समय पर भगवान को याद रखना। यानी हमेशा भगवान की सेवा में कोई भी स्थिति आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, सामने कुछ इंद्रिय तृप्ति की लालच आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम भगवान की सेवा से चूकेंगे नहीं। इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। समझ गए ना?
राइट। तो जो मुझे अव्यभिचारिणी रूप से भक्ति करता है वो तीनों गुणों से ऊपर जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, तीनों गुणों से जाकर ऊपर जाकर ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भक्ति योग भगवान के प्रति होता है। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण है, लेकिन कोई अन्य संप्रदाय वाले हैं तो भगवान के कोई दूसरे रूप का भी आराधना कर सकते हैं। राम हो, नरसिंह हो, नारायण हो, ठीक है ना, वो भी भक्ति योग है। लेकिन देवी देवताओं का आराधना नहीं। देवी देवताओं का आराधना अलग है, लेकिन भगवान के अलग रूप, जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं या अलग अलग स्वरूप हैं, उनके जो आराधना है वो कोई भी रूप का हो वो भक्ति योग है। लेकिन देवताओं का जो आराधना उसमें नहीं आता है कि देवता जो है भगवान से अलग है, वो जीव है, ठीक है। तो वो तो आप जानते ही हैं। तो सभी भगवान के रूप दिव्य हैं, ये सब भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में। तो उनकी सेवा करते हैं तो बहुत, यद्यपि 3 गुण बहुत मुश्किल है उनको पार करना, 3 गुणों को पार करना बहुत मुश्किल है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है भगवान। लेकिन मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं वो बहुत आसानी से उसको पार कर लेंगे। तो 3 गुणों से बहुत आसानी से पार कर लेंगे जो भक्ति योग में तीव्रता से और निरंतर भक्ति योग में जो लगे, राइट। ये बहुत यहाँ महत्वपूर्ण बात है। ये 7वें अध्याय में भी बताया गया है, बहुत जगह पहले भी बताया गया है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ रहे हैं इसमें कि भक्ति करने के लिए भगवान और जीव में अंतर तो होना ही चाहिए। अगर आप बोलोगे जीव ही भगवान है तो भक्ति किसका करेंगे, खुद ही भगवान हो गए। तो जीव और भगवान में अंतर होगा तभी तो भक्ति होगा। तो भक्ति करने के लिए भक्त और भगवान दोनों को अलग होना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा जीव ही परमात्मा है तो भक्ति किसकी करेगा, भक्ति तो हो ही नहीं सकता तब, है ना। मतलब जीव भगवान नहीं होते हैं, ये प्रभुपाद जी बताया है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति राजा की सेवा में होना चाहिए तो कौन राजा की सेवा में हो सकता है, राजा का प्रीति पात्र होना चाहिए ना, तो तभी राजा की सेवा कर सकते। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान जैसे हमारे अंदर लक्षण होना चाहिए, तब जाके उनकी सेवा हम कर सकते हैं। मतलब वो क्या है, सारी भौतिक कल्मश से दूर होना चाहिए। हाँ, सारे भौतिक कल्मश से जब दूर हो जाते हैं तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। आखिरी श्लोक इस अध्याय का, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च। क्या बोल रहे हैं आप लोग, ठीक से उच्चारण करिए, फिर से बोलिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हाँ, तो अभी अर्जुन का सवाल का तो जवाब दे दिए, अब बता रहे हैं भगवान अपने बारे में। ब्रह्म भूयाय कल्पते बताया ना, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। वो ब्रह्म का ही मैं आधार हूं, यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब
आधार, प्रतिष्ठा। जैसे हम किसके ऊपर बैठे हैं? चटाई के ऊपर बैठे हैं। चटाई किसके ऊपर? जमीन के ऊपर है ना। हम जमीन के ऊपर बैठे हैं ना। जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का आधार क्या है? जमीन है। जो पेड़ है, पेड़ का आधार क्या है? जमीन है। अगर जमीन के बिना पेड़ हो सकता है क्या? हवा में पेड़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका आधार है जमीन है, तभी तो पेड़ है। जमीन ही नहीं होता तो पेड़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से प्रतिष्ठा का मतलब यह है, यह आधार। ये ब्रह्म का प्रतिष्ठा में हूं। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, उसका आधार कौन है? मैं ही हूं। मतलब ये जो ब्रह्म ज्योति मुझसे ही निकलता है। जो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? अमृतस्य अव्ययस्य। अमृत यानी जिसका कोई नाश नहीं, जो हमेशा रहता है, शाश्वत रूप से हमेशा रहता है। और अव्ययस्य, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अव्यय यानी जिसका कोई खर्च नहीं होता है, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। राइट? हमारे पास कोई भौतिक चीज़ है, उसका खर्चा हो जाता है ना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, 10 रुपये से आपने केले खरीदा, कितना बचा? 100 रुपये और 10 रुपये से केले खरीदा, 90 रुपये बचा है। मतलब व्यय हुआ ना, खर्च हुआ ना। लेकिन आत्मा की जो शक्ति ऐसा खर्च नहीं होती है, वो तो हमेशा रहता है। राइट? शाश्वत जो शाश्वत, उसका भी मतलब वही है। सुखस्य ऐकांतिकस्य च। ऐकांतिक यानी सबसे ऊंचा सुख जो है, सबसे ऊंचा आनंद जो है, उसका भी, वो भी ब्रह्म में है। उसका भी आधार में हूँ, भगवान कह रहे हैं। आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन which is immortal, imperishable and eternal and is a constitutional position of unlimited happiness. जो आनंद of ultimate happiness, जो चरम आनंद, जो परमानंद जो है, वो परमानंद का स्वरूप है ब्रह्म, और उसका आधार में हूँ, ये बता रहा। Just read purport में थोड़ा पढ़ते हैं। The constitution of Brahman is immortality, imperishability, eternity and happiness. Brahman is the beginning of transcendental realization. Paramatma, the super soul, is the middle, the second stage of realization, and the supreme personality of Godhead is the ultimate realization of the absolute truth. बता रहे हैं कि 3 फेज में परम सत्य को जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हाँ, ब्रह्म में सत्य है, परमात्मा में सत्य और चित्त है, और भगवान में सत्य, चित्त और आनंद है। समझिए? ब्रह्म में क्या है? सत्य है, परमात्मा में सत्य और चित्त है, और भगवान में सत्य, चित्त और आनंद तीनों है। एक मिनट। हाँ, भगवान में सच्चित आनंद है, परमात्मा में सत्य और चित्त। और एक ब्रह्म में सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें सत्य है, ये भी समझना, सही ढंग से समझना। ऐसा नहीं कि ब्रह्म में सिर्फ सत्य है, नहीं, ब्रह्म में भी सत्य, चित्त, आनंद तीनों है, परमात्मा में भी तीनों है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार जो है, उसकी बात करना। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उसमें सिर्फ सत्य का साक्षात्कार होता है। परमात्मा साक्षात्कार में सिर्फ सत्य और चित्त का होता है, और भगवान का साक्षात्कार में तीनों होता है। ऐसा ठीक है। तो भौतिक प्रकृति जो है, उनकी बहिरंगा शक्ति है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ब्रह्म स्तर को कोई अगर प्राप्त कर भी लिया, लेकिन भक्ति अगर नहीं किया, तो वहाँ से भी पतन हो जाएगा। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। येन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानेन स्तयस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंघ्रयः। यानी ब्रह्म स्तर को कोई प्राप्त कर भी लिया, अपनी योग साधना से या ज्ञान से, लेकिन अगर भक्ति नहीं किया तो वहाँ से भी वो गिर जाएगा।
क्योंकि भक्ति नहीं किया इसलिए उसमें आनंद नहीं है। वही तो भागवतम कह रहे हैं ना, आरोह्य कृच्छ्रेण, बहुत मुश्किल से, कृच्छ्रेण ने बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से परम पद को प्राप्त कर भी लिया। आरोह्य, वहां जाके भी पतन्त्यथः, गिर जाएंगे। कौन? अनादृत युष्मदंघ्रयः, आपके जो चरण कमल के प्रति जो भक्ति नहीं करते हैं वो वहां से भी गिर जाएंगे, ब्रह्म स्तर को प्राप्त करके भी गिर जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो सेफ है, ऐसा। हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं, यस, इन द वैदिक लैंग्वेज इट इज आल्सो सेड रसो वै सः रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति। ये तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया कि रस को प्राप्त करके आनंदी हो जाता है। When one understands the personality of Godhead, the reservoir of pleasure, Krishna, he actually becomes transcendentally blissful. रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति, जब रस को प्राप्त करेंगे तभी आनंद होता है। हाँ, ठीक है ना, रस को प्राप्त करके आनंद ही होता है। और रस किस में है? भक्ति में है ना। ब्रह्म में रस नहीं है, इसलिए वहां रह नहीं पाता है। ब्रह्म साक्षात्कार में रस नहीं है, और रस नहीं है इसलिए आनंद नहीं है, और इसलिए वहां रह नहीं पाता है। और भगवान में रस है इसलिए वहां आनंद है, इसलिए भगवान की भक्ति में रस का अनुभव के कारण वो वहां संतुष्ट है, वो आनंदी है, इसलिए वहां से नहीं गिरता है। तो समझ गया ना? भगवान की भक्ति करने में क्या मिलता है? भगवान की भक्ति करने में क्या मिलता है? रस मिलता है। रस मिलता है। कौन सा रस मिलता है? आम का रस? आम का रस नहीं। कौन सा रस मिलता है? भक्ति रस। भक्ति रस। वो भक्ति रस मिलता है भगवान की भक्ति करने में, और उस रस से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। समझ गया ना? और उस आनंद के कारण वो वहां संतुष्ट है, इसलिए वहां से नहीं गिरता है। भक्ति, शुद्ध भक्ति का स्तर से व्यक्ति नहीं गिरता है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार जिसमें भक्ति नहीं है उसमें रस नहीं है, भक्ति रस नहीं है, और रस न होने के कारण आनंद भी नहीं है, और इसलिए वहां से गिर सकता है। जो राजा का जो प्रतिनिधि होता है वो भी राजा जैसे ही होता है, राजा जैसे ही सम्माननीय होता है। हाँ? जैसे राजा के घर में जो नौकर है वो क्या खाता है? नौकर है। हाँ, वो क्या खाता है? क्या खाता है? राजा जो खाता है वही खाता है ना, वो भी। इसी प्रकार से जब भगवान के साथ रहते हैं, भगवान जो जैसा आनंद में रहते हैं उसी आनंद हमको भी मिलता है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो हम भौतिक जगत को भोग करने के प्रयास किए हैं, इसलिए हमारा पतन हुआ। यद्यपि हम आत्मा जो है परमात्मा जैसे ही लक्षण में परमात्मा जैसे ही लक्षण है, लेकिन क्योंकि हमने भोग करने की इच्छा किया इसलिए हम भौतिक जगत में आ गए हैं। और उसके लिए 3 गुण उनको फिर बांध देते हैं। फिर क्या होता है? भक्ति करने से फिर वापस उनके जो दिव्य स्तर है वहां प्राप्त कर लेंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? भगवान को भूलने से यहाँ आए हैं ना, भगवान की भक्ति को भूलने से यहाँ आए हैं। तो फिर वापस भगवान की भक्ति करेंगे तो वापस वहां चले जाएंगे। Got it? और उसके लिए प्रोसेस बताया गया है, श्रवण कीर्तन वगैरह करना, और भक्तों के संग में करना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। परपोर्ट में जो भी पॉइंट्स है वो सब मैं बता रहा हूँ, उसका संक्षिप्त में हर एक पॉइंट का मैं वर्णन कर रहा हूँ। और ऐसे भक्तों के संग के प्रभाव से और गुरु की कृपा से क्या होता है? हमारी भोग करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है, राइट? और भगवान की सेवा में दृढ़ता से हम लग जाते हैं। कैसे हम इंद्रिय भोग की इच्छा से, भोग करने की इच्छा से कैसे मुक्त होते हैं प्रभु? भोग करने की इच्छा से हम कैसे मुक्त होंगे? हाँ, भक्तों के संग और गुरु की कृपा से। भक्तों के संग और गुरु की कृपा से हमारे अंदर भोग वांछा खत्म हो।
ठीक है। तो इसलिए हमको गुरु की कृपा और भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्ति करना बहुत आसान है। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना, हाँ, भगवान के चढ़ाए हुए फूल को सूंघना, भगवान की दिव्य लीला जहाँ हुआ उन स्थानों का दर्शन करना, भगवान के जो लीला है उनके बारे में पढ़ना, भगवान का हमेशा नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम लेना। एकादशी वगैरह के दिन में उपवास करना, हाँ, और इतना सरल प्रोसेस को फॉलो करने से भौतिक कार्यों से पूरी तरह से, भौतिक भोग करने की जो इच्छा है उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से जब ब्रह्म स्तर में हम स्थित हो जाते हैं तो लक्षण में भगवान जैसे ही हम बन जाएंगे। भगवान जैसे, जो भगवान के साथ रहता है भगवान जैसे ही होता है ना। अगर आपको सूर्य लोक में जीना है, ऐसे शरीर लेकर आप सूर्य लोक में जी सकते होगे? तो सूर्य लोक में जीना है तो वहां के हिसाब से आपको अग्नि से बना हुआ शरीर मिलेगा आपको, तब वहां रह सकते हो। सूर्य में रहना है तो सूर्य जैसे पवित्र होना है। उसी प्रकार से अगर भगवान के साथ रहना तो भगवान जैसे ही पवित्र होना पड़ेगा, और वो पवित्र होने का प्रोसेस है भक्ति योग, जो भक्तों के संग और गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। ये प्रभुपाद जी बताया। हाँ, और कोई प्रश्न है? जो सूर्य लोक में रहना है तो अग्निमय जैसे शरीर होता है, तो स्वर्गलोक में किस प्रकार का शरीर होता है? इस जगह में 5 प्रकार तत्व हैं, स्वर्गलोक में कौन से प्रकार, कितने प्रकार तत्व हैं? इस जगत में क्या क्या बोले? भौतिक जगत में हमारा शरीर 5 प्रकार के तत्व से बना है। हाँ, स्वर्गलोक में जो शरीर मिलता है तो कितना प्रकार के तत्व? हाँ, आपका प्रश्न ये है कि हमारा जो शरीर पंचभूतों से बना हुआ है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। स्वर्गलोक में जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, यही प्रश्न है। कितने प्रकार तत्व है? भौतिक जगत में हर जगह 5 तत्व होते हैं, लेकिन एक एक जगह एक एक तत्व का प्रधानता ज्यादा होता है। जैसे हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन हमारा शरीर में तत्व किसका ज्यादा है? जल और मिट्टी ज्यादा है, मिट्टी और जल का प्रभाव ज्यादा है। हमारे शरीर में भी अग्नि है लेकिन इतना नहीं है, जल ज्यादा है। और इसी प्रकार से हर जगह 5 भूत रहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, लेकिन ऊंचे लोकों में जो सूक्ष्म जो पदार्थ है उसका ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर ज्यादा जल और अग्नि, जल और मिट्टी है हमारे शरीर में, और वहां जाके अग्नि ज्यादा हो जाएगा, राइट। और भी ऊंचे जाएंगे तो और भी सूक्ष्म हो जाएगा। और लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर है, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, और भौतिक पदार्थ में सबसे सूक्ष्म क्या है? भौतिक पदार्थ में हाँ, ब्रह्मा सूक्ष्म है। भौतिक तत्व कितने हैं? 8 प्रकार के हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, है ना। इसमें सबसे सूक्ष्म क्या है? मन बुद्धि अहंकार। उसमें भी मन से भी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है ना। तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना हुआ, और बुद्धि ज्यादा है उनके शरीर में, ऐसा है। तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना सूक्ष्म होता रहता है उनका शरीर, लेकिन उनका भी दिव्य शरीर नहीं है। दिव्य शरीर तो सिर्फ भगवान का है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हेमंत ब्रो, ठीक है, फिर खत्म करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।